जान गया, लेकिन अब विचार करता है कि हो ही भजन न तामस दे। अब इस तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता, और मैं भगवान के पास जब तक कोई अपराध ना हो, भगवान मारेंगे नहीं, उद्धार नहीं करेंगे। क्या करूं, भगवान के प्रति कोई अपराध करना पड़ेगा। मारीच को बुलाया, कहा सुनो तुम्हें सोने का हिरण बन के जाना है। मारीच ने कहा मूर्ख पागल हो गया है, भगवान से विरोध करता है, क्षमा मांग ले जा करके। रावण ने कहा देखो तुम अगर वहां गए तो राम तुम्हें मारेंगे, और तुम अगर मेरे पास रहे नहीं गए तो मैं तुम्हें मारूंगा। मरना तय है, किसके हाथों मरोगे चूज तुम कर लो। मारीच ने सोचा इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं भगवान के हाथों मर के गति प्राप्त कर लूं। भगवान राम श्री जानकी मैया को एकांत में ले जाकर के कहते देवी अब लीला करने का समय आ गया है। तो कहते हैं जो असली सीता मैया थी उनको अपने पिता अग्निदेव को भगवान ने समर्पित कर दिया, और जो नकली सीता मैया थी यानी सीता मैया का जो प्रतिबिंब था, भगवान ने उस नकली सीता मैया को अपने पास रख लिया। क्यों? असली सीता को अगर रावण स्पर्श तक करता तो जल के भस्म हो जाता, इसलिए नकली प्रतिबिंब रखा साथ में। असली सीता मैया अग्नि में चली गई। एक दिन अचानक से जब श्री जानकी मैया ने देखा सोने के हिरण को, अब माया की सीता माया के मृग पे उनका मन विचलित हो गया। कहा प्रभु मुझे इसका चर्म चाहिए। भगवान राम मुस्कुराने लगे, कहा जानकी क्या करेंगी? कहा यादगार रहेगा, हम वन में गए थे, निशानी रहेगी, चलेंगे लेकर के हम लोग अयोध्या। नहीं मानी। अंत में भगवान राम चल पड़े मारीच के पीछे, सोने के हिरण के पीछे चल पड़े। भगवान भी लीला कर रहे हैं। जिस जयंत को भगवान ने एक सीख का बाण संधार करके पीछे छोड़ दिया, तीनों लोग 14वां भुवन घूम आया, कहीं शांति नहीं मिली। क्या भगवान मारीच को नहीं मार सकते थे? लेकिन भगवान को लीला करनी थी, रावण को टाइम देना था, इसलिए भगवान निकल पड़े। मारीच के पीछे दौड़ने लगे। मारीच दौड़ने लगा। मारीच आज अपने भाग्य की प्रशंसा करता है, देखो देखो कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि जो लोग सोचते हैं कि मरते समय जिह्वा पर राम का नाम आ जाए, आज साक्षात मायापति जगत के पिता राम मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मारीच एक बार आगे देखता, एक बार पीछे मुड़ के देखता, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हाय रे विधाता, क्या मेरा भाग्य लिखा आपने। हे नाथ, आपको 1000 बार शुक्रिया करूं तो भी कम है, ऐसी मौत भगवान किसको दे। और मारीच दौड़ते दौड़ते भगवान का दर्शन करते करते अंत में जोर से चिल्लाया हा लक्ष्मण, और भीतर धीरे से हा राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने उसे अपने धाम को भेजा। बड़ी अद्भुत स्थिति। जो मायापति है, माया के हिरण के पीछे भगवान दौड़ रहे हैं कि कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। इस माया के आगे देखो जग है बना खिलौना, और कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। ये जो सोना है किसी को सोने नहीं देता। जिसके पास भरे पड़े हैं सोने, वो चिंता में है कि कहीं चोर चोरी न करके ले जाए, इस चिंता में वो रात भर जग रहा है। और जिसके पास सोना नहीं है वो इस चिंता में जग रहा है कि मेरे पास भी सोने हो जाए। लेकिन जिसके पास है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। इस माया के आगे देखो जग है बना खिलौना। इस माया के आगे पूरा जगत खिलौना बना है। इसके पीछे पीछे घूम रहा है, दौड़ रहा है कि नचा रहा जो सारे जग को, नचा रहा जो सारे जग को, माया चली नचाने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने।
बड़ी विडंबना है। मायापति माया के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मारीच को भगवान ने मुक्त किया। रावण आया ब्राह्मण का वेश धारण करके, साधु वेश धारण करके आया भिक्षा मांगने के लिए। इधर लक्ष्मण भैया, माँ जानकी ने जैसे सुना, कहा आपके भैया किसी विपत्ति में है, आप जाइए उनकी सहायता करिए। लक्ष्मण जी ने बार बार मना किया, कहा वो भगवान है, उनका अहित नहीं हो सकता। लेकिन माँ ने कुछ कटु बातें सुनाई जिससे लक्ष्मण जी को जाना ही पड़ा। लक्ष्मण जी चल पड़े, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, कहा मैया आप इससे बाहर ना आना। जानकी मैया उस रेखा के भीतर ही थी, लेकिन जब रावण आया बाहर आना पड़ा मैया को। बाहर आई, रावण बिठाया पुष्पक विमान पे लेके चल पड़ा। जो टीवी सीरियलों में दिखाते हैं कि रावण आता है मैया के बाल घसीटते हुए खींचते हुए लेकर के जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं मनमहु चरण बंद सुख माना। सबसे पहले रावण आया तो माँ जानकी को प्रणाम करता है, कहा मैया हम चाहते मेरा वध हो सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे परिवार कुल खानदान सहित मैं भगवान के धाम को भेजूं, और वो करने के लिए जब तक आप मेरी लंका में नहीं जाएंगी तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रस्थान करिए। माँ जानकी बाहर निकली, पुष्पक विमान में बैठी, चल पड़ी, रावण के साथ चल पड़ी। रास्ते में जटायु जी ने जब देखा सीता मैया को चिल्लाते हुए रुदन करते हुए, जटायु जी के पंख अब नहीं उड़ पाते, वृद्ध हो चुके हैं, 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी है। जटायु जी बार बार अपने पंखों को कोसने लगे। गिद्ध जटायु तुझे शर्म नहीं आती, उन पंखों पे शर्म नहीं आती। कहते उन पंखों से जब तुम्हें भोजन इत्यादि करना था, जब तुम्हें स्वयं के लिए करना था, तो तुम्हारे पंखों में बड़ी जान हुआ करती थी, बड़ा बल हुआ करता था। और आज जब एक बेटी की लाज बचाने की बात आई, आज एक बिटिया की रक्षा करने की बात आई, तो तुम्हारे पंखों में जान नहीं बची। जैसे इतनी बात कही, जटायु जी के पंखों में जान आ गई, जटायु जी के पंख फड़फड़ाने लगे, दौड़ पड़े रावण के पीछे। और रावण ने देखा कि आखिर आ कौन रहा इतना भयानक। देखते ही देखते जटायु जी पहुंचे, और जटायु जी ने आज रावण को इतने चोंच मारे कि रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। 24 मिनट के लिए। किसी ने कहा जटायु जी से, जटायु जी रावण अभी मूर्छित पड़ा है, आप इसकी हत्या कर डाली, क्योंकि अगर ये जीवित हो गया, इसकी अगर मूर्छा छूट गई तो आपको मार डालेगा। जटायु जी कहते हैं कि मैं इसे मार नहीं सकता, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं किसी मूर्छित व्यक्ति पर, किसी के पीठ पीछे, किसी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। और ये निहत्था है, ये मूर्छित है अभी। मैं नीति पूर्वक युद्ध करूंगा, भले ही मैं मर क्यों न जाऊं। वो है हमारा भारत देश, जिस भारत देश का एक पक्षी भी एक बेटी की लाज बचाने में अपने प्राणों को गंवा देता है। ऐसा है हमारा भारत देश।